नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। तो कई दफ़ा क्या होता है कि कोई जैसे आपको लगता है कि परेशानी आ कोई बीमारी आ गई, बार बार कुछ हो रहा है, तो और शत्रु भी आपका होता है कोई करने वाला, ये भी माननी पड़ेगी आपको। तो उसमें क्या होता है, भ्रम में फंस जाते हैं। आपको लगेगा कोई शत्रु कर रहा है, कई बार ये हो रहा है। और क्या होता है कि कई बार मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों एक ही वीडियो में कई बातें आ नहीं पाती हैं, तो और वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि कई घरों में ऐसा भी हुआ है, देखा है हमने कि जहाँ बहुत बुरी मौत लोग मारे गए, मतलब बुरी मौत का मतलब बीमारी से, मतलब क्योंकि एक तो ऐसा होता है चलते फिरते चले गए तो वो किसी को नुकसान नहीं करते, जैसे पुराने लोग चले जाते तो उम्र के बाद। और अब क्या हुआ कि कई बीमारियाँ हैं, कई तरीके की, आपने देखा हो कईयों को तंत्र विद्या से भी कर देते हैं लोग। तो उस तरीके के जो लोग मरते हैं वो कह सकते हैं आप कि घुटके मारे जाते हैं, मतलब वो चाहते नहीं है मरना, कोई भी मरना नहीं चाहता बुढ़ापे तक भी। पर क्या होता है कि कई बार ऐसी लोग कर देते हैं तंत्र विद्या, या कोई बीमारी ऐसी आ जाती है तो उन दोनों के भ्रम में वो आदमी चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो फिर वो वहाँ जाके, क्योंकि उस टाइम तो वो आपका परिवार में होता है, तब तो वो आपका ध्यान रखता है हर तरीके से। आपको लगेगा भाई हमारा परिवार का था, माँ हो बाप हो कोई भी हो, मतलब आपको लगेगा प्यार कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, जब वो बेचारा चला गया मान लो, तो अब आपको तो पता ही नहीं कुछ कहानी का क्या होने वाली है। ये होती है कहानी, बहुत सारे घरों में हुई है। और आगे की सावधानी के लिए बता रहा हूँ कि ना करें इस तरीके से। तो वो लोग क्या करते हैं कि पंडितों के पास चले जाते हैं, और पंडित जी अपना देख के बता देते हैं उसको, जो भी हवन अवन भी कर देते हैं कई बार, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो इस तरीके से करते हैं और बता देते हैं कि भाई वो जो आपका जो मरा हुआ था पितर, यानी कि पितरी बोल देते हैं वो, कि बाप दादा माँ बाप को बोल देते हैं किसी को, तो आप ये दान करो, ये करो वो करो, कपड़े वहाँ पहुँच जाएंगे, इस तरीके से होगा, आपने कर दिए भाई, आप तो करेंगे श्रद्धा भक्ति से, पर वो पहुँचता नहीं है कहीं भी। क्योंकि वो जो आत्मा होती है वो पितर बता देता है, जो पंडित होता है भाई उसका भी अपना ज्ञान है, वो बता देता है कि भाई उसको जीते ही देखा होता मान लो उन्होंने, तो उन्हें पता होता है आदमी अच्छा है। पर उन्हें क्या पता ऊपर जाके वो क्या गत करेगा या क्या करेगा, किस तरीके का माइंड रखेगा ऊपर जाके, वो अलग है। तो वो जो आत्मा होती है ऊपर जाके, वो कई बार चेंज हो जाती है अधिकतर, अगर बीमारी से गई है। फिर वो अपने परिवार को जब देखेगी खुशहाल तो वो परेशान होती है, वो सोचती है इन्होंने मेरे को मतलब मरवा दिया, और मतलब इनकी वजह से मैं मारा गया हूँ या मारी गई, जो भी हो। तो इस तरीके तो वो आपसे चिढ़ेगी, फिर वो क्या करेगी, क्योंकि वो तो उस घर उसका है, तो वो घर में आ जाएगी और आपका देवता रोकेगा नहीं। क्यों? कि उसने जीते जी उन देवताओं को पूजा होता है। कई होती है, मान लो लेडीज़ जो पीर वगैरह की घर में पूजा करती हैं, घर वाले को टाइम नहीं मिलता, उस तरीके की अगर चली गई तो पीर की ले लेगी वो अपनी, मतलब बचाओ। कोई पिताजी हुआ किसी का तो वो सारे देवता पूजता होगा, तो वो देवता उसकी मदद करते हैं। तो हटाना इसलिए भारी हो जाता है, ये भी बताना ज़रूरी है। तो फिर बाहर का आदमी ही हटा पाता है, या कोई आपके पास गुप्त देवता उसके बाद आए हो तो वो हटा सकता है। तो इस तरीके की है, और लोग फंसे रह जाते हैं इसी चक्कर में कि हम परेशान है, और वो अपने वाले के बारे में जब सोचेंगे नहीं, किसी को दिखाएंगे ही ना, बताएंगे किसी भगत को भी कि अपना वाला भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि बाहर का आदमी तो कह देगा माँ बाप को नहीं पकड़ेगा, वो कोई भगत आएगा माँ बाप को नहीं पकड़ेगा, कभी माँ नुकसान कर रही है आपका बाप, क्योंकि वो सोचेगा कि ये फिर कोई वो रोग ढूंढेगा, मतलब कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, और आप बताएंगे नहीं। तो इसमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर वो एक आध साल बाद, उसके जाने के बाद एक आध साल बाद, एक साल तक भी कई बार नहीं होता है, 6 महीने 7 महीने, इसके बाद अगर आपके घर में बीमारी आने लगे और पहले नहीं थी, तो समझ लो कि उसका 100% उसका हिस्सा है इसमें, आपको बीमारी देने में, चाहे आपका घर का है। क्योंकि अगर शत्रु भी फिर भेजे कोई नेगेटिव शक्ति, तो उसको भी बढ़ाता है वो, यानी कि आपके घर में घुसेड़ने की पूरी ताकत करता है वो, इस तरीके से। और जो आपके घर के देवता हैं उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने उनकी पूजा करी होती है। तो एक तरीके से वो मालिक होता है, तो मालिक को नहीं मारते वो देवता जल्दी, बिना आपके नीचे वाले जब तक आज्ञा नहीं देंगे, घर के बाकी सदस्य वो जब देंगे, घर वाले वो दे नहीं पाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता कि घर में है क्या परेशानी, और वो चीज़ जो होगी परेशानी करती रहेगी। ऐसा केस कहीं हुआ था, तो उस तरीके की बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल फैक्ट बात है ये। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।